नीचे रखो यार, साथ में सूचना क्या है। बस माइक सभा के नहीं आ रहा। संदेशा थोड़ा नीचे करो, सिर्फ मुंह पे आ रहा है माइक। रेडी नीचे करो माइक। जिस तरह से विपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार उन पर जासूसी करने का काम कर रही है, ड्रोन उड़ाया जा रहा है, माइक आ रहा है, मैं क्या कहना चाहिए। माइक थोड़ा दिखा रहा है। के अंदर मैंने अपना वक्तव्य दे दिया है और सदन के अंदर जब वक्तव्य दिया जाता है सही मायने में वो सच्चाई होती है। किसी प्रकार का पुलिस विभाग द्वारा कोई भी ड्रोन नहीं उड़ाया गया और जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी ठाकुर जी को सनसनी फैलाने की आदत सी बन गई है। आप देख रहे हैं कि हर बात पर हम अभी बोलने को शुरू ही होते हैं और वो उठ खड़े होते हैं और बार बार कह रहे हैं कि मेरे घर की खिड़कियों के इर्द गिर्द ड्रोन गया। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने इस प्रकार की किसी भी जासूसी की कार्रवाई को कभी भी कोई दिशा निर्देश नहीं दिए हैं और किसी भी प्रकार से इसको अमली जामा नहीं पहना जा रहा है। जो ड्रोन उड़ाया जा रहा है वो जो SJPNL वाले एक GI मैपिंग सर्वे कर रहे हैं, वो सारे शिमला में उड़ रहा है। क्यों हम उनकी जासूसी करेंगे? वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। फिर भी एक पूर्व मुख्यमंत्री ने बात उठाई, हमने उसमें बारे में कहा है कि अगर उनको ऐसा लगता है तो मैं उसकी जानकारी प्राप्त करूंगा और जो इंक्वायरी हो सकेगी मैं पता करूंगा कि क्यों हो रहा है। लेकिन इस प्रकार सनसनी फैलाकर फिर वॉकआउट करना हर छोटी बात पर, ये अच्छा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों पर आधारित चर्चा करनी चाहिए। मुद्दों पर आधारित चर्चा करते नहीं है। हर 2 मिनट बाद उठकर चले जाते हैं, हर 2 मिनट बाद वॉकआउट करना चाहते हैं। अब तो स्पीकर साहब ने ये व्यवस्था दे दी है और कुछ अखबार और कुछ मीडिया ने कल गलत चलाया, क्योंकि जब कोई विपक्ष का विधायक अंदर बैठा होता है वो वॉकआउट नहीं होता है, वो प्रोटेस्ट होता है। तो वो जैसे कि हमारे पार्लियामेंट मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान जी ने ये बात उठाई है, तो निश्चित तौर पर वॉकआउट करके वो ध्यान बांटना चाहते हैं। लेकिन किस मुद्दे पर वॉकआउट कर रहे हैं? शराब में सबसे बड़ा घोटाला इनके समय का हुआ। आज सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही कि जो तो हमने कहा रजिस्ट्री बना दी गई और जिसकी जगह पर बनाएगी उससे पूछा ही नहीं। वो जगह हालांकि सरकार की पाई गई है, उसमें रजिस्ट्री के बाद उसका इंतकाल नहीं हुआ, लेकिन उस केस को भी ढंग से सरकार ने 1% मिलेगी और GST 50% कंपनसेशन हमको देना पड़ेगा और लाडा उसमें कोई नहीं लगाया। ये तो लूरी प्रोजेक्ट के हाल है, धोलासिद्ध प्रोजेक्ट में ये है। इनके समय जो प्रदेश की इन्वेस्टमेंट है उसको ड्रेन हुआ है, प्रदेश की संपदा को लुटा दिया गया है। हमारी सरकार उसमें प्रयास कर रही है, इसीलिए आज जो केवल पठानिया जी ने सवाल पूछा इसलिए मैंने उसका विस्तृत उत्तर भी दिया है। सर आपने कहा कि आज मैं आपको हमारे पूर्व अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर जी का भी जन्मदिन है, अभी इनका हमने अभी केक काटा है। और बताइए सर, कल शिरोमणि अकाली दल के जो नेता हैं उन्होंने कंगना रनौत पर टिप्पणी की थी, उस बारे में क्या कहना है? मुझे इस बारे में पता नहीं कि क्या टिप्पणी। सर आपने कहा कि ED और CBI को लेटर लिखेंगे आप उसको लेकर जो आप देखो हिमाचल पुलिस ने आप देखो हिमाचल पुलिस ने तो जासूसी करवाई नहीं है, ना किसी ने ऑर्डर दिए है। अब हमने कहा कि सेंट्रल एजेंसियां तो नहीं बगैर परमिशन के कर रही है, तो उनकी सेंट्रल एजेंसियां हैं, ED उनके पास है, CBI उनके पास है, लेकिन वो भी कोई सरकार की अनुमति के बगैर नहीं करवाती है। तो ये सनसनी फैलाई जाती है। आजकल आप देख नहीं रहे प्रतिपक्ष के नेताजी को गुस्सा भी ज्यादा आ रहा है, उन्हें गुस्सा भी नहीं हो सकता कि उन्हें पता ही ना हो, अधिकारी लुटा गए हों। आज हाल ये है कि प्रदेश के खजाने बेच इन्होंने एग्रीमेंट किया SJPNL से, इसमें प्रदेश के हितों को ख्याल नहीं रखा गया। ये SJPNL से हुआ है, NTPC से हुआ है। आप बताइए हमारे आपदा के अभी तक 9200 करोड़ रुपया कौन रखवा रहा है, जबकि पिछले साल हमें मिल जाने चाहिए थे। आप बताइए NPS के जो सरकारी कर्मचारियों को हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी है, उसके 9000 करोड़ रुपया कौन लुटा रहा है? 18000 करोड़ तो यही हो गया। BBMB का जो एरियर है, हमारे बिलासपुर के लोग
पोंग डैम और बिलासपुर के लोग जो ऑस्टिस बने आज तक उनको जमीनें नहीं मिली। बीबीएमबी का एरिया का सुप्रीम कोर्ट ने अवार्ड भी कर दिया, एग्जीक्यूशन पिटीशन भी लग गई कि इन्हें कम से कम 4300 करोड़ रुपया मिलना है। वो कौन रुकवा रहा है? हमारी जो लोन की लिमिट है उसको कौन रुकवा रहा है? इन सब बातों का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। आज प्रदेश की हालत के लिए जो जिम्मेवार है, शिक्षा के स्तर पर हम निचले स्तर पर पहुंच गए हैं, हेल्थ के सेक्टर में हम निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां हिमाचल प्रदेश का निचले स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने नहीं किया? तो इन सब चीज़ों को हम व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर ले जा रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, थोड़ा कठिन समय है। आने वाले 6 महीने में हमारी अर्थव्यवस्था में जिस प्रकार की तेजी देखी जा रही है उसमें और सुधार होने की संभावना है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2027 में अगर हमारा नीतिगत और इस प्रकार हम आगे बढ़ते रहे तो हम आत्मनिर्भर बनेंगे और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा। सर, विधानसभा अध्यक्ष के विरोध में भी आज प्रदर्शन किया गया अंदर। वो तो देखिए विपक्ष ड्रामा कर रहा है। अब उन्होंने कहा कि 6 जो विधायक